गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह सुबह आज मेरी शुरुआत बहुत अलग हुई है। सबसे पहले ये तो ज़रूरी है चाय बनाना, है ना। तो चाय का गैस कम करके ये देखो बाहर मैंने क्या किया है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये सारा मनी प्लांट मैं काट के लाई हूँ जो थोड़ा सही था, जिसको मुझे लगता है कि मैं पानी में दोबारा लगा सकती हूँ। इन मनी प्लांट को मैं लेके आ गई हूँ और इनको मैं यहाँ लगा दिया है। अब चलते हैं बाहर। मैंने ले ली है ये बाल्टी, क्योंकि मेरे पास बड़ी थैली नहीं है। बड़ी थैली होती तो मैं वो लेती, इसलिए मैं बाल्टी ले रही हूँ। ये देखो ये सारा काम मैंने किया है, पूरी कटिंग कर दी। ये देखो इधर देखो। अब ये सारा उठा के मैं इसके अंदर डालूंगी और बालकनी धोऊंगी। ये लो जी, यहाँ से सफाई कर दी थोड़ी सी मैंने, बाकी रोज होती रहेगी। अब ये बारिश में ना अच्छा हो जाएगा। ये तो शायद खाली रहेगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। पर ज़्यादा सफाई नहीं की क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मिट्टी उड़ती है। पानी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए। और इसको बाहर फेंक के आना है। पूरी दबा दबा के मैंने एक बाल्टी भर दी है। और इसको लगा दूँ। चाय साथ के साथ बन रही है, पतीले उठ गए हैं, सानू उठ गई है। इसको भी आज मैंने अच्छे से नहला दिया, इसका पानी चेंज कर दिया। तो इसको रखेंगे वहाँ पर। और ये देखो ये एक बंच है ना मैंने तैयार किया है, ये मैं इस लोटे में लगाऊंगी। और जब इसकी जड़ें अच्छे से निकल जाएगी तब नया गमला लाऊंगी, उसमें लगाऊंगी। और इसको रखूंगी यहाँ पर। ने वॉल्यूम कम कर ली, फिर भी वॉल्यूम कम नहीं है। फट्टे चक रखे हैं पति ने, मेरे पति ने आवाज टीवी की वॉल्यूम के फट्टे चक रखे हैं। और यहाँ पर देखो मेरा किचन गार्डन हो रखा है। तो अभी गार्डन को हम करेंगे साइड और हम करेंगे काम। आप पहले ले आओ एयर फ्रायर। अच्छा आपका असिस्टेंट हूँ मैं। मैडम काम करे, मैडम के लिए एयर फ्रायर ले आओ। मैडम तो एयर फ्रायर में करेंगे खींचिया पापड़, ये सब करेंगे। और मैं पहले मखाने भूनूंगी। हाँ मैं मखाने भूनूंगी। और गाइस मैंने देखा कई लोगों को कि वो लोग ऑयल लगाते हैं, इसमें आप लोगों को ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिना ऑयल के ना एयर फ्रायर में अच्छे हो जाते हैं खींचिया पापड़। एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए क्या बोल रही थी मैं? मखाने भूनूंगी। अच्छा आप लोगों कहोगे कि एयर फ्रायर में मखाने भून लेते, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कढ़ाई में मखाने ज़्यादा अच्छे भुने जाते हैं। और फिर मैं बनाऊंगी आज प्याज की सब्जी झोल वाली। हमें ना प्याज की झोल वाली सब्जी बहुत पसंद है। हम पहले बहुत बनाते थे लेकिन फिर बीच में बनानी छोड़ दी। आज मेरा मन कर रहा है झोल वाली प्याज की सब्जी, 2 रोटी चूर के 1 गिलास छाछ। ओ माय गॉड जन्नत, गिरा दो पानी। और आज हम जाएंगे गाइस शॉपिंग करने, आपको दिखाएंगे कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। हम आपके साथ शॉपिंग शेयर करेंगे। जो चश्मा बनाया था वो भी लेंगे, सानू के लिए जो साड़ी ली थी वो भी दिखाऊंगी कौन सी साड़ी ली थी। और वो शॉपिंग करने भी जाएंगे, बाकी सब दिखाएंगे। पता नहीं क्यों मेरे आंखों से ओझल हो गए तुमने लिखे थे तो गाइज पहले तो मैं मखाने भूनूंगी। मैं ना लेके आई थी पेरी पेरी मसाला। आज हम पेरी पेरी मसाला भी डालेंगे हैं। और मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, ये सीड्स भून दे। आज मुझे ये भी भूनने हैं। हाँ ये सानू खाती है, मैं खाती हूँ, पति खाता है। और हर्षु आएगा, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा, कल वो आ रहा है। खाएगा खिला देगी उसको। हाँ इतना ही आसान है, बच्चों को कुछ खिलाना इतना आसान नहीं है। आपके बच्चों में आपको पता है, बच्चों को जब खुद सही लगता है तभी वो खाता है। जैसे सानू को मैं आई थी जब बोला था ना खा बेटा खा, मुझे अच्छा नहीं लगता। खाने लग गई ना तब उसको अच्छा लगने लग गया, वो खाती है। 1 चम्मच खाती है रोज, पर खाती है। तो सबसे पहले हम मखाने भून लेते हैं। उधर सानू खींचा पापड़ फ्राई करने की, फ्राई मतलब क्या बोलते हैं इसको, रोस्ट भूनने की एयर फ्रायर में कोशिश कर रही है। ये प्लास्टिक वो है ना, प्लास्टिक वाला दामा उसमें निकाल लेना।
और यहाँ पे सानू करेगी ये सब भुनने की, जब भुन जाएंगे तब दिखाएंगे। सही है ना इतने? हाँ बहुत है। इस प्लास्टिक वाले धामे में डाल डाल के रखना सारा। हाँ मसाला गले में लग रहा है। तो जी मखाने हमारे भुन चुके हैं और इसमें मैंने पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया है। अब इसको मैं निकाल दूंगी डब्बे के अंदर और अब ये सीड्स भूनूंगी। ये लोड़ी अंदर रख दे। और ये सानू इसमें एयर फ्रायर में तैयार कर रही है। इसमें से थोड़े से हम लंच में खा लेंगे खिचे पापड़ और थोड़े से ब्रेकफास्ट में। बहुत दिनों बाद हम मखाने खाने वाले हैं। आजकल फ्रूट्स खाने लगे ना, तो मखाने खाने भूल ही गए थे। तो मखाने भूनते हैं। बेटा आ रहा है तो बेटा भी वक्त बेवक्त का लाडला आ रहा है। मेरा लाडला आ रहा है। तो जी सीड्स यहाँ पे भुन चुके हैं। मैंने थोड़े से पानी में नमक डाल के इसके अंदर डाल दिया ताकि ये नमक चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और फिर मैं पानी को अच्छे से सुखा देती हूँ। अब यहाँ पे एसी चल रही है तो यहाँ आगे ला के रखा है ताकि जो इसमें सीलन या गर्माहट की वजह से जो भी ठंडा हो जाए अच्छे से, ताकि ये ख़राब ना हो। इनको एकदम ठंडा करके कांच की बोतल में भर के मैं फ्रिज पे रख देती हूँ ताकि सामने नज़र आए तो खा लें। और मैं बना रही हूँ रोटी और प्याज की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही शानदार वाली। और ब्रेकफास्ट टाइम है, चाय मखाने खाएंगे। चाय बन रही है और यहाँ पे मैंने साथ के साथ रोटी भी बना दी ताकि है ना बाकी का काम आराम से हो सके। तो मैंने खाने का काम साथ के साथ ही निपटा दिया। ब्रेकफास्ट से पहले मैंने सब्जी और रोटी दोनों बना ली थी, फिर चाय बनाई और हमने मखाने खाए। और ये जो सीड्स है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। एसी के आगे रखे ना तो जल्दी ठंडे हो गए। और मैंने साफ़ सफाई सब कर दी है, झाड़ू पोछा सब टोटल मेरा काम हो चुका है। अब टाइम है लंच का। तो अब हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। सानू, हर्षपति और मैं। हर्षु का नाम आ रहा है, हर्षु कल आ रहा है। और प्याज की सब्ज़ी, ओ माय गॉड बहुत ही शानदार बनी। इसकी जो खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही शानदार वाली आ रही थी। तो मैं खाऊंगी रोटी के ऊपर सब्ज़ी डाल के, उसके बाद सो जाऊंगी। और सीधा ये है शाम के 4 बजे का टाइम। चाय बना के लाई हूँ मेरे और पति के लिए। हम दोनों आराम से बैठ के चाय, और मैं सोच रही हूँ एक टोस्ट खा लेते हैं क्योंकि डिनर हम थोड़ा सा लेट करेंगे। आज संडे है, शॉपिंग करके उसके बाद लेट तक डिनर करेंगे। और चाय पीने के बाद मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ करके और मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि हम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें एक इस पे जाना, लेंस कार्ड पे चश्मे लेने हैं। और जो हमने पिछले वीक बनवाने दिए थे, साड़ी लेनी है जो फॉल पिको के लिए दी थी। और उसके बाद मुझे थेरेपी के लिए जाना है। उसके बाद हमें ओनली ब्रांड शॉपिंग करने जाना है। तो हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। हालांकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है। इस टाइम निकलना मतलब घर के अंदर एसी से एकदम से बाहर गर्मी में जाते हो ना, थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, काम निपटाने हैं और टाइम कम है। अब सानू वापस चली जाएगी, इसलिए हमें फटाफट काम निपटाना है। तो मैंने बस वही कॉटन की ड्रेस पहन ली है। ये थोड़ा सा इजी रहेगी क्योंकि मुझे थेरेपी करवानी है ना, तो घुटने पे करवानी है। तो नीचे से जो पैंट है ना, ये थोड़ी सी ऊंची आराम से हो जाती है, खुली है, तो ऊंचा करना इजी रहेगा ताकि मेरे घुटनों पे अच्छे से मैं थेरेपी करवा सकूं। कल थेरेपी कराई, मुझे थोड़ा कम आराम मिला, इतना आराम नहीं मिला। तो आज उनको वापस बताऊंगी कि आपने जो किया उससे मुझे रिलीफ थोड़ा कम मिला है। आज अच्छे से थेरेपी करवा के आऊँगी क्योंकि आज और कल 2 दिन थेरेपी करा सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे घर से दूर है। तो मुझे जाने में आने में बहुत टाइम लगता है। गर्मी में थोड़ा सा जाना अच्छा भी नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं लगभग रेडी हो गई हूँ। बालों को मुझे बांधना पड़ेगा क्योंकि पहले मैंने सोचा था खुला छोड़ूं, फिर मैं गर्मी में बहुत परेशान हो जाऊंगी खुले बालों से। और सानू बोल रही है मम्मी आपके खुले बालों से ज़रा अच्छा आपके जूड़ा लगता है, खुले बाल इतने अच्छे नहीं लगते, जूड़ा बांध लो। तो मैं जूड़ा ही बनाने वाली हूँ। और इसी के साथ में बस हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं गर्मी के अकॉर्डिंग। हल्की सी लिपस्टिक, काजल, लाइनर। वैसे तो ना गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता, मतलब ये थोड़ी मजबूरी है तो हमें निकलना पड़ता है। संडे के संडे ही निकलते हैं, आपको पता है। मंडे टू सैटरडे हम लोग घर में ही रहते हैं, सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद पूरा दिन घर है और हम हैं, कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। गर्मी के अंदर निकलना ही पसंद नहीं है। और गर्मी में बस वही है कि शाम के टाइम निकलते हैं, 5 बजे के करीब ही हम बाहर निकलते हैं। पूरी दोपहर नहीं निकलते। अगर कोई मजबूरी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई काम आ जाए, वो अलग बात है।
और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ काजल। काजल क्या, सॉरी, लाइनर। मैंने आपको बताया ना कि मैं काजल लगाने से पहले लाइनर लगा लेती हूँ या फिर काजल लगाने के बाद लाइनर लगा लेती हूँ। ये शुगर का लाइनर है। इससे क्या, काजल फैलता नहीं है। आप कितने देर आप देखोगे, शाम को मैं आऊँगी ना, जब तक मेरा लाइनर और काजल एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत भी आए तो आप साफ़ कर सकते हो, क्योंकि मैं तो व्लॉग बनाती हूँ तो मैं मोबाइल में चेक कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कि नहीं कर पाती। बाकी है ना, अभी गर्मी पसीने से ना काजल फैल ही जाता है थोड़ा बहुत। तो आप लोग भी पहले ये किया करो कि पहले लाइनर लगा लो, अंडरलाइन कर लो, उसके बाद काजल लगा लो। आंखें बड़ी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, ऐसा लगता है पूरा आप एकदम ब्लैक काजल लगाया है। और लाइनर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सूखने के बाद थोड़ा सा काजल लगाऊंगी। शुगर की मैंने लिपस्टिक लगाई है। मुझे शुगर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ। वैसे तो करती क्या हूँ, सिर्फ एक हल्का सा फाउंडेशन, मेरे जो तिल हैं उनको छुपाने के लिए, उसके बाद लाइनर, काजल और आईब्रो पेंसिल। आज आईब्रो पेंसिल भी नहीं की है, आईब्रो बनानी है। हनुमानगढ़ जाने से पहले मायके जाऊँगी नेक्स्ट मंथ जून में, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ आईब्रो बना के आऊँगी। ये देखो काजल मेरा ख़त्म हो गया, शुगर का काजल है, बिल्कुल छोटा सा रहा है। और जो मैंने मंगवाया था पॉप कंपनी का, बड़ा ही थर्ड क्लास घटिया काजल है, पर वो डेली यूज़ में मैं काम लेती हूँ। मतलब डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो लगा लेती हूँ, दिन में एक आध बार घर में लगा लेती हूँ। फैलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घर के अंदर होता है तो, बाहर जाते जब प्रॉब्लम होती है। और मुझे ना काजल चाहिए ही चाहिए। जैसे लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए ना, वैसे ही मुझे 3 टाइम काजल चाहिए। मैं काजल के बिना नहीं रह सकती। तो बाल बांध के देख रही हूँ कैसे लगेंगे। तो जी हो गए तैयार, बस बाल बांधूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब निकलेंगे, 2-4 जगह जाना हमें। पहले तो मैं मेरे घुटने की थेरेपी करा के आऊँगी। आराम है, बहुत ज़्यादा आराम नहीं है लेकिन आराम है। और उसके बाद एक जो सन ग्लासेस बनाए थे वो उठाने हैं। सानू की साड़ी ली थी, वो इसी ब्लॉग में साड़ी भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर कलर है, लाइट बेबी पिंक। और कौन सा कलर है सानू? बेबी पिंक। और सानू के कानों में ईयरफोन घुसेड़े हुए हैं। और ओनली ब्रांड जाएंगे, सलवार सूट की शॉपिंग करेंगे। कोशिश करूँगी इसी व्लॉग में ही जो शॉपिंग है वो भी इसी व्लॉग में दिखा दूँ, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। तैयार हो चुकी हूँ, बस बाल बांधूंगी और बॉटल भरूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बॉटल भर के साथ लेके जाएंगे ताकि प्यास लगे तो पानी पी ले, वरना फिर शॉप ढूंढो, बोतल खरीदो। इससे अच्छा घर से पानी लेके जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस बाल बांध लेते हैं और चलते हैं। सानू रेडी हो ही गई है लगभग। चलिए जी, बाल बांध लिए हैं। सही लग रहा है? जूड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो अभी बना के गई थी वो। नहीं, जूड़ा बन नहीं रहा और वैसे बना ले, वैसे थोड़ी जब तू चेंज करेगी तो तू वापस, मुझे पता है, बांध लेगी जूड़ा ही। सानू ना सलवार सूट खरीदेगी तो वहाँ उसको खूब सारा चेंज करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा। और जब सानू ट्रायल करती ना तब बाल बांध लेती है। तो बस मैंने भी बाल बांध लिए। सानू बोल रही है खुले बालों से ज़्यादा आपके जूड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताना मेरे खुले बाल अच्छे लगते हैं या जूड़ा अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी जूड़ा अच्छा लग रहा है, देखो। मुझे बताना जरूर कि मेरे बाल खुले अच्छे लग रहे हैं या फिर जूड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं कानों के पहन रही हूँ क्योंकि घर में तो कान वाले पहन के नहीं रखती। मेरे कान के जो छेद है ना, ये वाला, ये बहुत बड़ा हो गया है। और बस सानू खुश है। सानू की धनाधन शॉपिंग हो रही है, बस मजे ही मजे। हो गया। चलिए जी, निकल गए हैं। अब देखो, पहले साड़ी लेते हैं या पहले चश्मे लेते हैं, चश्मे। और चश्मे लेके फिर साड़ी लेंगे, साड़ी लेके फिर थेरेपी कराने जाऊंगी घुटनों की। फिर शॉपिंग करने जाएंगे और फिर डिनर करने जाएंगे। आपको पता संडे। और हाँ, कल आ रहा है मेरा लाल, मेरा गोपाल। ओ तेरी तो हॉर्न भी नहीं बजाया, सीधा ओवरटेक। माई रेड आ रहा है। सुबह जल्दी उठ के जाना, 5:30 बजे शायद आ जाएगी उसकी ट्रेन। मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा रेड। और कुछ? मेरे पापा की प्रिंसेस, वो मेरा चमगादड़ है। हाँ हाँ, पापा मुझे अपनी प्रिंसेस मानते नहीं। चलिए जी, साड़ी तो ले ली। देखो, पूरी तो मैं घर पे जाके भी नहीं खोलूंगी, थोड़ी सी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओए भाई भाई। तो ये है पिंक कलर की साड़ी विद ब्लाउज है। ब्लाउज सिलवाने वाला है, सानू बोल रही मैं सिलवाऊंगी। अब देखो कब सिलवाता है। हाँ हाँ। और
अभी हम पहुंचे हैं लेंस कार्ड। सानू के पापा गए हैं चश्मा लेने के लिए। मैंने बोला अभी OTP और सब कुछ आएगा, OTP आएगा, वो आएगा, चश्मा ट्राई तो करना नहीं है, हमने ट्राई करके दिया है और जो नंबर है वो सेम है। मैंने दूर का सन ग्लासेस बनाया मतलब, तो सानू ने 2 बनवाए हैं, तो ये दोनों ट्राई करके OTP सब कर कुरा के वापस आ जाएंगे। और फटाफट काम हो गया, भगवान के हाथ जोड़ के निकले थे क्योंकि भगवान जल्दी जल्दी काम हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें सीधा 6 बजे तारा मैम के पास पहुंचना है। और घुटना मेरा कल के मुकाबले थोड़ा आज ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसा हुआ, मैंने क्यों मतलब इतना वजन उठाया। हालांकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वजन ना उठाएं, ऐसा वजन उठाना ही पड़ता है और उठा के सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और मैंने ओवर उठा लिया था, मतलब एक होता है थोड़ा बहुत वजन उठाना, एक होता है कि पतिदेव को ना उठाना पड़े। तो जोश जोश में मैंने 10-10, 20-20 किलो वजन उठा के चढ़ गई। तो अब तो चलो अर्शु आ जाएगा तो मेरा थोड़ा आराम है। तो बस पतिदेव आ जाते हैं और सानू बोले मम्मी, क्योंकि सानू जब शॉपिंग कर रही है ना, मैं बराबर शॉपिंग कर रही हूँ। सानू बोले मम्मी आप शॉपिंग नहीं करोगे ना, आप नहीं करोगे ना। मैंने कहा नहीं करूंगी, देख लो। मैंने कहा हाँ मैं 99.9% मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। 1% मेरे पति मेरे पीछे पड़ गए कि नीतू तू ले, क्योंकि मैं तो देखो एक टाइम मना कर देती हूँ कि नहीं मैं नहीं लूंगी, पर ये जो मेरे पति है ना, ले अच्छा लग रहा है, अरे तू ले अच्छा लग रहा है, ये मुझे दिला देता है। मैं कई बार मना कर देती हूँ, नहीं पति यार मैं नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, पर ये बोलता नहीं ले, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मेरे को इतना ही है, मैं रायते की जैसे फैल जाती हूँ, बस मुझे कोई कहने वाला होना चाहिए कि तू ले। फिर देखो तो बस ये लाइट कहीं की दिख रही है, अच्छे इधर। चलो वो लोग आ जाए और फिर मैं थेरेपी करा लूँ, फिर मिलूंगी आपसे। देखो गाइस चश्मा आ गया मेरा, कैसे लग रही हूँ मैं, देखो। मैं तो डैडी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है, मस्त। मैं तो अभी पहनूंगी वापस से। फटाफट भगवान का हाथ जोड़ा, फटाफट हमारे काम हो गए। मैं गई और हाँ, इसके जो कवर है ना वो थोड़े डिफरेंट है, एक्टर है वो, बहुत मजा। भगवान का डायलॉग नहीं, ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है। सलमान खान का भी डायलॉग बोल दिया, कह दिया ना, ब्रदर बोल दिया, कह दिया। चलिए जी, थेरेपी करवा के निकल गए। टाइम बहुत लग गया, हमसे पहले भी कोई आया हुआ बैठा था तो उनका हुआ। और अब हम जा रहे हैं ओनली ब्रांड शॉपिंग करने। थोड़ा सा अंधेरे जैसा हो गया, टाइम हो गया 7:20, पर क्या हमसे पहले कोई आया हुआ था ना तो उनकी कर रहे थे, तो हमारा थोड़ा लेट हो गया, जबकि हमारा टाइम था दिया हुआ, लेकिन हो जाता है। लूज है ना, डबल एक्सेल होना चाहिए। वाह, चेंज करके दूसरा छोटा लेते हैं। इसमें हाँ बता कितना लूज है। चलिए जी, हो गई सानू की शॉपिंग। इतना ज्यादा दमदार मटेरियल मतलब माल नहीं आया था, बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। नहीं सानू ने बस थोड़ा वो 1-2 कुर्ती लिए है, एक लंबी कुर्ती, एक शॉर्ट कुर्ती। हाँ, एक शॉर्ट कुर्ती, एक लॉन्ग कुर्ती, एक पल्विका ने मंगवाई थी सानू से, बस वो। बाकी मुझे वरना क्या होता है ना, जब भी शॉपिंग करने जाता है ना यहाँ पे, खास कर मैं कुछ ना भी लेने आती हूँ ना, तब भी मैं कपड़े ले ही लेती हूँ, 1-2 ड्रेस। आज मुझे भी नहीं जमी, मैंने भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। वो खुद भी हैरान है, आज आप नहीं ले रहे? मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं ले रही, अच्छी लगती तो ले लेती, पर नहीं मुझे। अब देखो और कभी फिर ट्राई करेंगे कहीं और। सानू को पहले एक बार मीना आजू की शादी के टाइम है ना, सानू को सरदारपुरा में एक शॉप से दिलाई थी, वहाँ से देखेंगे अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे दिलाएंगे। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, भूख लगी है, 8:15 बज गई है। वैसे हम नॉर्मली 6 बजे खाना खाते हैं, संडे को हमारा थोड़ा लेट होता ही है। और हम लोग जाएंगे पावटा कल्प वृक्ष, क्योंकि पतिदेव के बर्थडे में मैं सानू गए थे अकेले खाना खाने के लिए, तो आज फिर वापस वहीं जाएंगे। चलिए खाने का ऑर्डर दे दिया, भूख लग गई। 1 बजे हमारा था, वक्त तो लगेगी भूख। आज हमने 1 बजे खाया था लंच। हाँ, पापा के साथ। हाँ, पर आज मैंने चाय के साथ है ना वो टोस्ट खा लिया था छोटा सा एक, तो इतनी नहीं लगी, लेकिन हाँ लगी है। ये फ्रेम अच्छे लग रहे हैं ना,
इनमें मिरर लगा दो और ब्राउन कलर कर दो, जो अपना फर्नीचर का कलर है वो मस्त लगता है। तुम्हारे मुंबई में मिलते हैं ना ऐसे फ्रेम? है ना? शीशा लगवा देते हैं। हाँ, वॉशरूम में ना अपने वाले जैसे ख़राब हो जाता है ना, वैसे इस टाइप के फ्रेम, ऐसा फ्रेम ले आओ, ऊपर से शीशा लगवा दो, मस्त लग रहा है। इन्होंने शीशा नहीं लगवा रखा, लगवाए तो अच्छा लगे। तो जी हो गया खाना पीना, खा लिया, मस्त मज़ो आई गयो। लेकिन है ना हम लोगों की ना डाइट इतनी कम हो गई है। हमने क्या मंगवाया था, सानू ने और टोमेटो सूप मंगाया था, मैंने पति ने क्रीम ऑफ मशरूम मंगवाया था सूप, बिरयानी मंगवाई, एक लच्छा परांठा मैंने, एक तंदूरी रोटी सानू ने, एक कुलचा पति ने, और एक दाल और ये बिरयानी और सब्जी बच गई, दाल बच गई। क्वांटिटी हमारी मतलब खाने की ना वो क्वांटिटी कम हो चुकी है। अब हम लोग 4 लोग होते हैं ना तभी दाल और सब्जी हमारी खत्म होती है। हम 3 लोग होते हैं ना तो हमारी सब्जी बच ही जाती है, दाल भी बच गई, सब्जी भी बच गई। तो बस हो गया हमारा खाना पीना। अब लेंगे आइसक्रीम, क्योंकि मेरे पति का मन पापा का लॉजिक है कि खाना खा के बाहर का हैवी आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, तो खाना नीचे जो तेल होता है वो स्लाइड डाउन हो जाता है। नहीं पर हाँ एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि बाहर के खाने में मसाला वसाला तेज होता है ना। अभी मतलब मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ ना तो मैं 1 घंटा पानी नहीं पीती, लेकिन जो रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं ना उसमें थोड़ा सा 1 घुट पानी पीना पड़ता है, क्योंकि मुंह पे थोड़ा वो अजीब सा लगता है। तो 1 घुट पानी पी के उसमें घुमा के अंदर गटक जाऊँ। फिर भी अब हम जाएंगे आइसक्रीम लेने नेचुरल, क्योंकि पिछले संडे जो हमने नेचुरल आइसक्रीम ली थी ना आलमंड्स वाली, वो बहुत टेस्टी थी और सच में वो नेचुरल थी, और उसमें ना मीठा बहुत कम था, ज़्यादा मीठी नहीं थी, दूध की थी, उसमें प्योर बादाम का टेस्ट आ रहा था, बादाम के पीसेस आ रहे थे। तो आज हमने सोचा हम लेंगे लीची। तो बस चलते हैं, आइसक्रीम लेंगे, घर लेंगे और घर जाएंगे और दिखा दूंगी इसी ब्लॉग में मैं आपको ये क्या लेके आए। ज़्यादा कुछ लिया नहीं पर दिखाएंगे ज़रूर।